एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स पहला ही कार्ड है। एट ऑफ कप्स, ग्रेट। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, द मून, King of Cups, Six of Wands, King of Swords, Queen of Wands, okay, great. Queen of Swords, my God, okay, goodness. Lovers, Five of Wands, great. चलो हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एंड हाइलाइटेड नंबर जो आज की रीडिंग में है आर 1, 6 and 8. ओके, 1, 6 and 8 आर द हाइलाइटेड नंबर टुडे। लेट्स चेक आउट एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। पास्ट लाइफ, आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर आप लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो, बट यहाँ पर एनर्जी है जो कि डिफाइन कर रही है कि यस आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ठीक है, सिर्फ इस बर्थ का कनेक्शन नहीं है, आप लोग इस 5D वर्ल्ड से कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर कहीं आपको ये लगता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है ये कनेक्शन, ठीक है, तो आई डोंट नो कितने लोग, डेफिनेटली मैं अपनी कोई थॉट आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर जो चीज़ है वो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। इज लाइक अ पास्ट लाइफ, यानी हो आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो बहुत स्ट्रांगली। ओके और सेकंड यहाँ पर भी एट ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, यानी जो दिखा रहा है कि बार बार आपके पार्टनर जो है वो पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं। ये बार बार पास्ट में जाते हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए समय को याद करते हैं, ये उस समय को वापस लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से उस क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। आज इनके इमोशंस काफ़ी हाई रह सकते हैं, काफ़ी पीक पर रह सकते हैं, काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं आज के दिन में आपके पार्टनर। यस, वो बहुत हेविली इमोशनल फील करने वाले हैं, इनके इमोशंस बिल्कुल पीक पर हैं। ठीक है, इतने हाई हैं। ये व्यक्ति जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऑल आई बिलीव इज आप दोनों के बीच में कोई कोल्ड वॉर चल रही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोल्ड वॉर सी चल रही है जहाँ पर आप भी वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर कब आपको अप्रोच करें, और आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि कब आपकी साइड से कोई अप्रोच आए, कब आप उनसे बात करो। ठीक है, तो एक कोल्ड वॉर सी यहाँ पर चल रही है जहाँ पर आप दोनों के बीच में ईगो आ चुकी है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में ईगो आ चुकी है। ओके चलो लेट्स चेक आउट मोर। पेज ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिफाइन गाइड करें। पेज ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सोर्स, यहाँ पर सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है, रूट कॉज को समझने की जरूरत है। ठीक है, और रूट कॉज यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे। पहले तो अगर मैं आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन दिखाऊं, ऑलमोस्ट हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट करा है, आपसे बात करनी बंद करी है। ठीक है, और कोई क्लैरिटी, कोई रीजन नहीं दिया इस व्यक्ति ने आपको, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई है और कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों उस आर्ग्यूमेंट से फेड अप हो गए थे कि क्यों इतनी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लगी थी आप लोगों के बीच में, चीजें बहुत बदल गई थी, बहुत चेंज हो गई थी, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन पेज ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ डिफाइन कर रही है कि ये पर्सन आज आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू, बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है, जहाँ ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इन्होंने आप पर पूरी नजर रखी हुई है। इट्स लाइक
वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। वो जैसे झांकना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा है, दे आर क्लूलेस, ठीक है। उन्हें कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है इस समय उनके लिए, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और वो खुद सोर्स तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो डेप्थ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है उनके लिए, आप क्या फ़ील करते हो उनके लिए। तो वो इस कनेक्शन में समहाउ मतलब इस कनेक्शन की डेप्थ तक जाना चाहते हैं, ठीक है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने, हो सकता है ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है इस व्यक्ति ने मल्टीपल टाइम कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, आपसे दूर जाने की, आपको भूलने की, लेकिन वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। ये नहीं जानते कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ है, क्यों ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते, क्यों ये आपसे दूर नहीं जा पाते, ये नहीं समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। आई थिंक इस पर्सन को अभी तक खुद ही क्लैरिटी नहीं है, या फिर ये कार्ड ये भी डिफाइन हो सकता है कि कर रहा है कि ये अभी तक खुद उस रूट कॉज तक, उस प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, जिसे इन्हें सॉल्व करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ना, आप कुंजाइट का ये ब्रेसलेट है, ठीक है, इसे आप वेयर कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है आपकी हर तरीके की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के लिए, हर तरीके की, और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके मिले हैं, रिव्यूज आए हैं, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि डेफिनेटली इफ यू वांट, आप इस कुंजाइट के ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके ओके, आप चाहो तो मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। ओके, द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थर्ड पार्टी सिचुएशन, माय गॉड, यस यस, यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू नो, ये कुंजाइट का ब्रेसलेट ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हो। बट यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रहा है मुझे, वॉज लाइक द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन को डेफिनेटली किसी ने इन्फ्लुएंस करा है। ये कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यस, तीनों की इन्वॉल्वमेंट आज की रीडिंग में है, तीनों की इन्वॉल्वमेंट है। डेफिनेटली किसी से तो इन्फ्लुएंस हुआ है आपके पार्टनर। वो जैसे कहते हैं ना कि कान के कच्चे होना, ऐसे इंसान होना जो कि बहुत जल्दी लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आपके पार्टनर ना ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जो आप पर कम विश्वास करते हैं, आप पर ट्रस्ट कम करेंगे, लेकिन ये दूसरों की बातों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं व्यक्ति। तो उन लोगों में से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकते हैं, और इन्हें इन्फ्लुएंस करा गया है, इन्हें आपके खिलाफ भड़काया गया है, आपको क्रिटिसाइज करा गया इनके सामने, और ये इसी वजह से आपको गलत समझने लगे। इन्हें किसी ने तो मिसगाइड करने की कोशिश करी है, किसी ने इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, किसी ने आपके खिलाफ इतना कुछ बोला है इस व्यक्ति को, और आपके पार्टनर ने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति पर यकीन करा है, बिना सोचे समझे उस व्यक्ति पर यकीन करा है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। आपके और आपके पार्टनर को और आपको अलग करने के लिए यहाँ पर किसी तरीके की पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि खेली गई हो, और कि किसी ऐसे व्यक्ति से के साथ खेली गई है जिस पर आप लोग बहुत ट्रस्ट करते हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड अगर है, ठीक है, तो आपने इस व्यक्ति के खिलाफ अपने पार्टनर को बताया होगा कि यार ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, या ये व्यक्ति हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाता है। ये इन लॉज भी हो सकते हैं आपके, अगर आप एक मैरिड पर्सन के लिए मैरिड हो अपने हस्बैंड वाइफ से, तो यस, ये इन लॉज के लिए भी ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर अगर आप सिंगल भी हो, ठीक है, तो भी अगर आपके पार्टनर की जो भी फैमिली है, ठीक है, वो नहीं पसंद करती है आपको, और उन्होंने शायद आपके पार्टनर को भड़काया है आपके खिलाफ। एंड यस, यहाँ पर किसी ने तो ऐसा करा है, आपने आगाह भी करा अपने पार्टनर को, बताया भी कि यार ये व्यक्ति हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा है। पर आपके पार्टनर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना इस थर्ड पर्सन पर, जिसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, वाज लाइक कि वो आपकी भी सुनना नहीं चाहते थे, वो आपकी भी सुनना नहीं चाहते थे। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पॉलिटिक्स खेली गई है। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन, बट रियलिटी आ रही है आपके पार्टनर के सामने, रियलिटी आ रही है, ठीक है। कोई व्यक्ति एक्सपोज होने वाला है, ठीक है, या कोई व्यक्ति हो सकता है कोई एक्सपोज हो चुका है, किसी की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने ऑलरेडी आ चुकी है कि आपके पार्टनर ने कितना गलत करा उन पर यकीन कर कर। और वो जानते हैं कि आप, और वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में ना खुद को कोस रहे हैं कि उन्होंने क्यों पहले आप पर भरोसा नहीं करा, क्यों पहले खुद को आप पर यकीन नहीं कर कर खुद को बदला नहीं, या उस व्यक्ति से पर क्यों इतना भरोसा करा, क्यों इतना यकीन करा, क्योंकि किसी से तो धोखा मिला इस व्यक्ति को। कोई तो है जो आपके पर्सन को धोखा दिया, किसी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया है।
ये नतीजा है, आप पर भरोसा ना करने का नतीजा है, आपको दुख देने का, आपको धोखा देने का नतीजा है। ये जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं ना जो आपके पार्टनर, ये आप पर भरोसा ना करने का नतीजा है। और अब इन्हें एहसास भी है इस चीज का कि क्यों इन्होंने पहले आप पर भरोसा नहीं करा। यहाँ पर जनरली मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है आप इस चीज के बारे में नहीं जानते हो, पॉसिबल चांसेस है नहीं जानते हो आप इस चीज के बारे में, लेकिन ये फैक्ट है। और अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब वो कैसे आपको फेस करेंगे, क्यों? क्योंकि आप पर तो यकीन करा नहीं उन्होंने। आपने तो कितनी बार उन्हें कहा था कि भाई वो इंसान गलत है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करा यकीन। अब क्या कहेंगे आकर, अपनी गलती को कैसे स्वीकारेंगे आपके सामने कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है? ईगो भी तो बीच में आ रहा है इस व्यक्ति का, ईगो भी तो इतना हाई है कि आपसे हटकर किसी और पर भरोसा करा इस व्यक्ति ने। अब यहाँ पर अगर आपके डील ही किसी मैरिड पर्सन से कर रहे हो जिसके ऑलरेडी हस्बैंड है, वाइफ है, तो किसी रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कि कुछ ऐसा करा है आपके कनेक्शन पर, या यहाँ पर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कुछ ऐसा स्पेल वर्क करके या कुछ ऐसी बुरी नजर लगकर भी आपके कनेक्शन को खराब कराया गया है। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं, बट यस किसी ने तो करा है आपके कनेक्शन को खराब। ठीक है, कोई तो है जिसका इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था आपके पार्टनर के ऊपर, या जिसने इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाला आपके कनेक्शन पर कि खराब हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको 6 ऑफ वैंड की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, विद सक्सेस। ठीक है, वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं, आपको काफी इंडिपेंडेंट एनर्जी में भी देख रहे हैं आपके पार्टनर। यू नो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डोंट नीड देम एनी मोर, आप उन्हें और नहीं चाहते हो, आपको जरूरत ही नहीं है। अब ये चीज क्या करती है, ये चीज आपके पार्टनर को और ज्यादा डीमोटिवेट कर देती है कि आपको तो उनकी जरूरत नहीं है, आप उनके बिना कितने सक्सेसफुल हो रहे हो सकता है अभी रिसेंटली आपको किसी तरीके की कुछ ऐसी कोई सक्सेस मिली हो, किसी भी तरीके की सक्सेस। ठीक है, कोई डील साइन हो गई आपकी, कोई हाइक मिल गया, कुछ भी ऐसा। ठीक है, कोई भी रिसेंट सक्सेस आपको मिली हो एंड आपके पार्टनर जानते हो उस सक्सेस के बारे में, उन्हें पता है कि आप उनके बिना कितना खुश हो, आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हो, एंड ये चीज उनको डीमोटिवेट कर रही है। ये चीज आपके पार्टनर को डीमोटिवेट करे कि आप तो इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपको उनकी जरूरत ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट डीमोटिवेटिंग देम फ्रॉम इनसाइड, कि भाई वो अब कैसे आपको अप्रोच करें। आप समझ रहे हो इस चीज को? वो चीज उन्हें अंदर से डीमोटिवेट कर रही है कि वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे या आपसे कैसे आगे बढ़कर बात करेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, सोड, किंग ऑफ सोड्स बाय किंग ऑफ सोड्स, किंग ऑफ सोड्स, क्वीन ऑफ सोड्स, क्वीन ऑफ वैंड, तीनों ने एक कार्ड देखो आप। ठीक है, दिस, दिस एंड दिस। आप लोग अगर डिवाइन हो, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे की, यानी अगर आप किंग ऑफ सोड्स और क्वीन ऑफ सोड्स हो, तो बीच में कौन आ गई? क्वीन ऑफ वैंड, यानी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, कोई तो रोमांटिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, क्वीन ऑफ सोड को हम तीनों कार्ड को एक साथ पहले मैं ना क्लैरिफाई करती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। दिस इज फ्रेंडलीनेस। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना। 1 सेकेंड। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? दिस इज प्रोजेक्शन एंड प्लीज डिवाइन गाइड करें। किंग ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ क्यों है? किंग ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेस। देखो, अब आप लोगों के कनेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नजर आ रहा है कि देखो, इनमें से जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो उसे रखना। जरूरी नहीं है कि सारी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे ही करें। ठीक है, तो जितनी रेजोनेट करे उतना रखना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, आपके पार्टनर हो सकता है कि जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ हो सकती है और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए, अट्रैक्ट हुए। उन्हें लगा कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है थर्ड पार्टी के सिचुएशन के पास कुछ तो ऐसा है, अगर वो रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ तो उनके पास ऐसा है, इतनी ब्यूटी है या पैसा है या कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ। ठीक है, दिस इज दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो डेफिनेटली उन्हें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ। हो सकता है जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये आपके पार्टनर की वर्क प्लेस में है। ओके, और शुरू में ये सिर्फ एक इन्फैचुएशन था, एक अट्रैक्शन था। ठीक है, जिसे आपके पार्टनर समहाउ एक तरीके से एक बहुत ही डीप कनेक्शन मानने लगे, सोलमेट कनेक्शन मानने लगे, लेकिन वो इतना इंटेंस था नहीं। ठीक है, क्योंकि उनके डिवाइन काउंटर पार्ट तो आप हो। ठीक है, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट तो आप हो। तो उस चीज को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नहीं समझ पाए, लेकिन
और उस वजह से हो सकता है उन्होंने आपको साइडलाइन कर या आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा। पहली सिचुएशन में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। तो अगर ऐसा आपकी सिचुएशन में है तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि अगर अब आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं और आपको वो ऑलरेडी चीट कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ खुश नहीं है। वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को खुद छोड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रहते हुए भी वो आपको ही याद करते हैं, आपको ही मिस करते हैं। ये उनकी सिचुएशन में है, ठीक है। और सेकेंड नोट में यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली, देखो आप दोनों के बीच में अब यहाँ पर मैं सेकंड सिचुएशन बता रही हूँ, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, जिनके साथ सिचुएशन 1 रेजोनेट नहीं करी। तो सिचुएशन 2 यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, हस्बैंड है और वाइफ हो, या अगर आप लोग सिंगल भी हो ना, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कोई फीमेल है, यानी आपके पार्टनर की मदर हो गई या आपके पार्टनर की सिस्टर हो गई, ठीक है, जो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इंडल्ज मुझे नजर आ रही है। और जो उनकी मदर, सिस्टर या जो भी ये फीमेल है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा है या आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना चाहिए, आप उनके लिए सही पर्सन नहीं हो, ठीक है, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं, आप एक सही इंसान नहीं हो, आप टाइम पास कर रहे थे उनके साथ या सिर्फ आप उनका यूज कर रहे थे किसी भी चीज की वजह से, उनके पैसों की वजह से, उनके लुक्स की वजह से और एनीथिंग, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भड़काया गया है, उन्हें इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करा गया है इस फीमेल ने, ठीक है। और इस फीमेल का बहुत ज्यादा असर आपके पार्टनर के ऊपर होता है, बहुत ज्यादा असर होता है, ठीक है। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसके अगेंस्ट आपके पार्टनर नहीं जा सकते हैं और आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इस फीमेल पर यकीन कर बैठे, यानी अपनी मदर, अपनी सिस्टर, जो भी उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था उसके ऊपर आपके पार्टनर ने यकीन करा है। तो ये सिचुएशन सेकंड यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको जो है चीट करा या आपको बिट्रे कर दिया। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर के सामने इस फीमेल की रियलिटी आ चुकी है। देखो, दिस इज द वैन, ठीक है, और इसको क्लैरिफाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो प्रोजेक्शन, ठीक है। जो ये चीज दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के सामने अब रियलिटी आ चुकी है इस चीज की, उनके सामने प्रोजेक्ट हो गई है चीज, रियलिटी को वो फेस कर रहे हैं, रियलिटी किसी तरीके की आई है आपके पार्टनर के सामने और ये रियलिटी उन्हें दे रही है स्ट्रेस, एक बहुत बड़े लेवल का स्ट्रेस। और इसी वजह से आपके पार्टनर जो इतनी एंग्जाइटी, इतनी स्ट्रेस में इस समय नजर आ रहे हैं और वो जानते हैं कि वो गलत थे, वो जानते हैं कि वो गलत थे। तो अब वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं एक फ्रेंडलीनेस की एनर्जी के साथ, यानी हो सकता है ये आपके सामने एक सिंपल, एक छोटा सा शालो ऑफर रखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाहते हैं कि आप लोग दोस्त बन सकते हो। और वो फ्रेंडशिप का ऑफर रखने का उनका जो मोटिव है वो ये है कि वो आपके साथ बात करके आपको फिर क्लैरिटी दे सके, ठीक है। तो वो एक छोटे ऑफर से कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाहते हैं, हो सकता है ये आपके पार्टनर की प्लानिंग है, हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो इनमें से ये सिचुएशन 2 है, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन भी अगर आपके साथ रेजोनेट होती है ना, तो ये रीडिंग फिर आपकी है। और अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर आप इस रीडिंग को लीव कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जीज आज की रीडिंग में डिफाइन कर रही जा रही है, ठीक है। ये एनर्जीज आज की रीडिंग में पिकअप हुई है, ओके। द लवर्स की रीडिंग यहाँ पर क्यों है, प्लीज सॉरी, लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, डिस्टाइन कनेक्शन है आप लोगों का, आप लोगों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। इट्स लाइक डिवाइन ने कनेक्शन क्रिएट करा, तो आप लोगों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। इसलिए ये मत सोचो कि आप लोग अगर सेपरेशन में हो तो क्यों हो, ठीक है, ये क्यों ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, डोंट वरी। इसका भी एक ना एक पर्पस है, इसलिए आपको सेपरेट करा गया है, ठीक है। आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है, आपके पार्टनर भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आई थिंक इस पर्सन ने भी बहुत कुछ फेस कर लिया है, बहुत कुछ फेस कर लिया है इस पर्सन ने, और इन्हें आपकी ट्रू वैल्यू रियलाइज हो चुकी है, ट्रू वैल्यू इन्हें रियलाइज हो चुकी है। बस ये कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, बस ये कोई एक्शंस नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने पास्ट में कोई एक्शंस लिए हैं, पास्ट में कोई मूवमेंट्स जिसकी वजह से इन्हें ऑलरेडी बहुत ठोकर मिल चुकी है। 5 ऑफ हैंड की एनर्जी, ओप्स क्या हो रहा है, चलो दोनों ही कार्ड लेंगे, ठीक है। देखो, डिवाइन खुद कार्ड्स कह रहे हैं कि भाई मुझे ये दोनों कार्ड्स पिक कर भाई क्या ही कहूँ मैं, ठीक है। देखो, इस तरीके से कार्ड्स कम्युनिकेट करते हैं। 5 ऑफ हैंड, पास्ट में ऑलरेडी ये पर्सन जल्दबाजी में डिसीजन ले चुके हैं आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपसे बात बंद करने का, ठीक है। अब ये कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजों को और वोर्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीजों को और वोर्स नहीं करना चाहते, चीजों को और खराब नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर है 5 ऑफ हैंड की एनर्जी, जो कि ये दिखा रही है कि ये खुद अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। अपने दिल दिमाग में कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है इस व्यक्ति की, और
ये लड़ रहे हैं कि कैसे ये जो दीवार आप दोनों के बीच में खड़ी हो चुकी है, ठीक है, जिसे ये तोड़ नहीं पा रहे, उसे कैसे तोड़े, कैसे आप तक आने का रास्ता बनाए। या आपके साथ बेसिकली क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, या आपको और जानना चाहते हैं, या आपको देख रहे हैं तो आप एक मिस्टीरियस एनर्जीज में नजर आ रहे हो इन्हें, ठीक है, और आप बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, जो कि इन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है ना, जब लगता है हमें कि यार हमें इसे और जानने की जरूरत है, हमें इसे और समझने की जरूरत है, तो आप उसे उसी एनर्जी में दिख रहे हो, जहां पर दे आर फीलिंग कि यस उन्हें आपको और जानने की और समझने की जरूरत है। तो एक तरह से ये मिस्टीरियस एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांगली उनको अट्रैक्ट भी कर रही है अपनी तरफ, लेकिन अनोइंग भी लग रही है। अनोइंग क्यों लग रही है? इट्स बिकॉज क्योंकि वो जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ना, दे आर नॉट गेटिंग इट, राइट। वो चीज वो जान नहीं पा रहे हैं, वो चीज वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में उनको थोड़ा एनॉय कर रही हैं चीजें। बट या आपकी मिस्टीरियस एनर्जी डेफिनेटली इन्हें अट्रैक्ट कर रही है। दे हैव समथिंग टू शेयर विद यू ऑल्सो, ठीक है, हो सकता है इनके पास कुछ है, कुछ अच्छा हुआ हो सकता है इनकी लाइफ में, और वो चीज़ वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, जो इनके मन में है आपके लिए, हो सकता है वो चीज़ें इनको आपके साथ शेयर करने की इच्छा हो रही है। इन्होंने बहुत बार कोशिश भी करी है आपको कॉल करने की, मैसेज करने की, बट आई थिंक ये पर्सन जो है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपको कॉल कर सके, मैसेज कर सके, तो इन्होंने ऐसे मोमेंट में खुद को रोका है। बट या दे हैव समथिंग टू शेयर विद यू ऑल्सो। चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आज सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज अगेन द किंग ऑफ सोल्स। सी, किंग ऑफ सोल्स एंड किंग ऑफ सोल्स, वो बहुत लॉजिकल होकर आपके पास आना चाहते हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि इन्हें कैसे आपको कॉल करना है, कैसे आपको मैसेज करना है, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढना, काम से रिलेटेड किसी की हेल्प पूछने के लिए, अगर ये आपके लाइक फैमिली में कोई है, ठीक है, तो उनकी हेल्प पूछने के लिए आपको कॉल करना, या काम से रिलेटेड, या कैसे भी, ठीक है, कैसे भी दे वांटेड टू टॉक टू यू, दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट एक्शन टुडे, दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट एक्शन, वेरी सून यू कैन रिसीव द कॉल। वो बहुत अपसेट हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं हो पा रही है। अच्छा, इस व्यक्ति को थोड़ा पीस चाहिए अपनी लाइफ में, इस व्यक्ति को थोड़ी हार्मनी चाहिए अपनी लाइफ में। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई शांति है ही नहीं, सुकून है ही नहीं इस व्यक्ति की लाइफ में कि कैसे सुकून के साथ आपको अप्रोच करे। तो ये अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, अपनी लाइफ में हार्मनी चाहते हैं, और वो जानते हैं वो इन्हें लाइक तभी रिसीव होगी जब वो आप वापस इनकी लाइफ में जब एंटर करोगे, ठीक है, तो तभी इन्हें वो चीज रिसीव हो सकती है। दे नो इट। द मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत जल्दी ये पीछा छुड़ाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हटेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो इनको एक कार्मिक साइकिल में है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन इज लाइक जो उनकी लाइफ में इसलिए आया ताकि वो उनको उनका कर्मा दे सकें, वो फील करवा सके जो शायद कोई और उन्हें फील नहीं करवा रहा, ठीक है, वो पेन, वो तकलीफ उन्हें फील करवाई जा सके, जो पेन तकलीफ एक समय पर उन्होंने आपको फील करवाई है। तो यह बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, आई थिंक वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ लेसन्स अटैच्ड हैं इस पर्सन के, ठीक है, एंड आई थिंक उनकी कार्मिक साइकिल को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर करके लेट देम फेस इट, ठीक है, उन्हें फेस करने दो वो सब चीजें। इट्स नेसेसरी फॉर देम, फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है, for the betterment of this connection. Ace of Pentacles, definitely they know how precious you are. वो जानते हैं कि आप कितने प्रेशियस हो। दिस इज हाउ दे वांट टू होल्ड यू लाइक दिस, राइट। कितने प्रेशियस हो आप उनके लिए। आप उनके लिए किसी ट्रॉफी से, किसी डायमंड से, किसी बहुत ही प्रेशियस चीज से कम नहीं हो। आप इतने इतने स्पेशल हो उनके लिए, एंड दे नो इट फ्रॉम इनसाइड। अगर वो अभी तक एक डिनायल एनर्जी में थे, आई थिंक इनकी इमोशनल अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है, और ये पर्सन जो है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के बजाय दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग देयर फीलिंग्स आल्सो। इट इज 10 ऑफ कप्स, ठीक है। अगर इन्हें फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से इश्यूज आए थे आपके कनेक्शन में, तो आई थिंक अब ये कोशिश करना चाहते हैं कि इन्हें इनकी परिवार का, इनकी फैमिली का अप्रूवल मिल सके, ठीक है, तो दे आर ट्राइंग देयर हार्ड। क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं ना, तो आप किसी प्रॉब्लम के साथ नहीं आना चाहते हैं कि मतलब फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कुछ भी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में थी, ये उस प्रॉब्लम के साथ नहीं आना चाहते हैं, बल्कि वो हर चीज लाइक सॉर्ट आउट करके आना चाहते हैं, फैमिली का अप्रूवल लेकर आना चाहते हैं, ताकि आपको मना सकें, आपको वो टाइम अटेंशन दे सके जो आप एक्चुअली डिमांड करते हो, जो आप डिजर्व करते हो। दे वांट टू डिलीवर यू दैट व्हाट यू डिजर्व, राइट। लेट्स चेक आउट मोर। तो फैमिली अप्रूवल नहीं मिल रहा था जिन लोगों के पर्सन
तो दे आर ट्राइंग हार्ड आउट, ठीक है, वो आज बहुत ट्राई करेंगे इस चीज को कि यस उन्हें फैमिली का अप्रूवल मिले। दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है इस व्यक्ति को इन दिनों फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है इन्हें हुआ हो। दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड, वो आपके बिना बहुत डिप्राइव्ड फील करने वाले हैं, वो आपके बिना फील करने वाले हैं जैसे कुछ है जो एम्प्टी है, जो खत्म हो, जो अंदर से खत्म हो गया है, अंदर से खाली हो गए जैसे वो, ठीक है। दे आर फीलिंग एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, दे आर एम्प्टी, आपकी जो स्पेस है वो अभी तक खाली है उनकी लाइफ में, उसे ये रिप्लेस अगर करने की कोशिश भी करेंगे किसी के थ्रू तो आई डोंट थिंक सो ये रिप्लेस कर पाएंगे। ओके, इट्स अ ब्लैंक एनर्जी, दे आर गेटिंग मिस्टीरियस वाइब फ्रॉम यू, इट्स अ कार्मिक बॉन्ड, कोई कार्मिक पर्सन है, ठीक है, एंड दे नीड टाइम, आपको उन्हें टाइम देना पड़ेगा उस कार्मिक कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी ना तो थर्ड पार्टी अपने आप हट जाएगी, ठीक है, अपने आप हट जाएगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन खुद चली जाएगी इनकी लाइफ से। यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली दे सी अनबॉदर्ड यू, आई टोल्ड यू, आपको जब वो अनबॉदर्ड एनर्जीज में देखते हैं, एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में देखते हैं और उन्हें लगता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, इट एक्चुअली डीमोटिवेट देम कि उन्हें कोई एक्शन लेना भी चाहिए आपकी तरफ या नहीं, या उन्हें क्या करना चाहिए, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मोमेंट, राइट। अगेन द ब्लैंक एनर्जी, अ मिस्टीरियस वाइब फ्रॉम यू। My God, why have I added so many blank cards in it? Okay, this is unhealed wound from past. कुछ अनहील्ड वाउंड हो सकते हैं इस व्यक्ति के पास से, ठीक है, चाइल्डहुड से, या हो सकता है कोई ट्रॉमेटिक पेरेंट्स रहे हो इनके, मतलब जहां पर बहुत फाइट्स, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं इनके घर में, जिससे डील नहीं कर पाते हैं, जिससे परेशान रहते हैं। हो सकता है इनके घर में भी किसी तरीके की हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है, फाइट्स हो रही हैं बहुत, तो ये सब चीजें हो सकती है। तो कुछ ट्रॉमा तो डेफिनेटली इन्होंने फेस करा है या फेस कर रहे हैं। समवन हैज अ डेविलिश डिजायर, ऑफ कोर्स अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी बहुत ही डेविलिश डिजायर है इस कनेक्शन के लिए, ओके, बहुत ही डेविलिश डिजायर है। एंड गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, डेफिनेटली वो गॉसिप हो रही है आपके कनेक्शन को लेकर, शायद आपके पार्टनर ही हो सकता है किसी से बात कर रहे हैं, इट कैन बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई आपका फ्रेंड हो जिससे वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांटेड टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, क्योंकि आप इतने अनबॉदर्ड एकदम से कैसे हो गए हो, डेफिनेटली कोई और आपकी लाइफ में आ गया होगा, तो ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। ओके, सो या दे वांटेड टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है, फ्रॉम अबाउट यू बेसिकली, ठीक है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं किसी के थ्रू, ठीक है, और उस व्यक्ति को ये भी कहा जा रहा है कि वो आपको ना बताएं, तो या मे बी शायद ये चीज आपके लिए सीक्रेट हो, क्योंकि बहुत कुछ आपके बिहाइंड चल रहा है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, सो जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो, बट या आई कैन सी थ्रू द कार्ड्स। ओके, इट्स अ डीपर लेवल कनेक्शन, डेफिनेटली इस पर्सन का आपके साथ एक डीपर लेवल पर है ये कनेक्शन, ठीक है। लेट अस चेक आउट वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है। हाउ माय व्यूअर्स पार्टनर व्यू माय व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को कैसे व्यू कर रहे हैं आज को, आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। तो ओह माय गॉड, इट्स सेडक्टिव एनर्जी, ठीक है, बहुत हो सकता है एक रोमांटिक थॉट्स फैंटेसाइज करना, सेडक्टिव एनर्जी वो फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, बोल्ड और एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स उन्हें आपकी तरफ से आ रही हैं। दे मे नीड फिजिकल इंटीमेसी विद यू और मे बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी सेडक्टिव, ठीक है, दे फाइंड यू लाइक वेरी सेडक्टिव टुडे। ओके, इनडिसाइसिव, वो आपको इंडिसाइसिव एनर्जी में भी देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद आपने भी कोई डिसीजन नहीं लिया है, आपने भी कुछ अपना मन नहीं बनाया अभी कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में फ्यूचर में, कि कैसा होगा आपका, मतलब आप क्या करोगे जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, या आपके दिल में अभी भी इनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। उन्हें लग रहा है आप किसी भी चीज को लेकर आप भी क्लियर नहीं हो, आप भी इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, ठीक है, तो वो आपको देखकर भी इसीलिए आप शायद इतना अनबॉदर्ड उन्हें नजर आ रहे हो, तो वो आपको भी एक इनडिसाइसिव एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको जेनरस एनर्जी में देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत जेनरस हो, आप बहुत काइंड हो, एंड ये चीज कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट भी करती है आपकी तरफ, ठीक है। योर जेनरस नेचर, योर इनोसेंट नेचर, योर हेल्पिंग नेचर एक्चुअली अट्रैक्ट्स योर पार्टनर, ठीक है। जो एक कोर लेवल पर एक अट्रैक्शन होता है ना, वो इसी तरफ से है, ठीक है। मतलब योर कनेक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल अट्रैक्शन, आपका जो कनेक्शन है वो एक फिजिकल लेवल पर अट्रैक्टेड नहीं है कि वो सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, या आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हैं, आप कितने सुंदर दिखते हो उससे अट्रैक्टेड है, नहीं, ये एक सोल लेवल का अट्रैक्शन है आपकी तरफ। जो आप जितने जेनरस हो, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो एक काइंड नेचर है, ये व्यक्ति उससे अट्रैक्टेड है, तो वो आपको एक जेनरस एनर्जी में भी देखते हैं, आपका एक हेल्पिंग नेचर देखते हैं, वो
आपका एक इनोसेंट नेचर देखते हैं विच दे रियली लाइक, ठीक है, जो उनको कहीं ना कहीं अंदर टच करता है, ठीक है, इट्स समथिंग विच टच देयर हर्ट। अनएप्रिशिएटेड, वो आपको एक अनएप्रिशिएटेड एनर्जीज में भी देखते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं करा, कितनी ही स्ट्रगल्स आपने फेस करी है उनकी वजह से, लेकिन इट्स समथिंग लाइक उन्होंने कभी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करा, आपको, आपके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं हुए ये व्यक्ति, या आपके लिए कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, ठीक है, आपने इतना कुछ करा लेकिन कभी मुझे नहीं लगता इस व्यक्ति ने आपको थैंक यू बोला हो कि आप इनके साथ हो, इनके पास हो, उन सब चीज़ों के लिए, उस स्ट्रगल्स के लिए जो आपने करी या जो सपोर्ट आपने करा, दे वर ऑलवेज लाइक अनएप्रिशिएटेड, उन्होंने हमेशा आपको अनएप्रिशिएटेड फील करवाया, जैसे जो आप कर रहे हो वो तो आपका फर्ज है, ठीक है, ऐसा करा कभी आपके पार्टनर ने। दे कैन सी यू एज अ क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो, ठीक है, आप काफी क्रिएटिव हो और आपको एक क्रिएटिव एनर्जीज में भी हो सकता है देख रहे हो सकता है आजकल आप खुद पर बहुत काम कर रहे हो, आप उन चीजों को कर रहे हो जिनको आपको करना पसंद है, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है लाइक ड्राइंग, सिंगिंग और एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ टैलेंट आपके अंदर है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, आप उसे और एक्सप्लोर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए आपको, ठीक है, इट्स अ साइन ऑल्सो। सो या अगर आप नहीं कर रहे हो तो अपने टैलेंट पर काम करो, खुद पर थोड़ा फोकस करो, खुद को और निखारो, खुद पर काम करो, दैट इज हाउ आप अपने आप को और ब्यूटिफाई करते हो, राइट। सो या ये थे कुछ आज आपकी रीडिंग, आई रियली होप सो कि बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी रिसीव हुई होगी, एंड या इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।